बिफोर एसएमएस मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, जो ईमेल मार्केटिंग का टास्क होता है वो एक बार देख लेते हैं। आपका हो गया है दोनों का? ईमेल मार्केटिंग का टास्क आपको दिया था वो कर दिया मेल चिन के थ्रू? दिखाए? आप अपने में दिखा दीजिए अभी। हाँ, मेल चिप का अकाउंट तो होगा ना, नॉर्मली बनाया है। आप दिखा दीजिए आपने बनाया था। RONAKMODI। कहाँ चला गया? वो @ कर दें कहाँ से? अच्छा, ये कोमा हटा देना। gmail.com। मेल चिप पे नहीं बना है? हम्म, क्या हुआ? हाँ। हम्म। अच्छा, मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया, आपको एड ऑन करना है। ओके। तो मतलब आप सारे प्रोफाइल पे रजिस्टर कर दीजिए। अमेजोन मीशो और उसकी जो गाइड। अच्छा, बनाना है। अच्छा, ओके। सो आपको खुद को बनानी है, यू नीड माय हेल्प, और ये मैं बनाऊँ? इसे समझ नहीं पा रहा मैं। अच्छा, तो वेबसाइट तो हमने स्टार्टिंग में वेबसाइट के लेक्चर्स आपने ले लीजिए, खोल ले लीजिए, खोल लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विसेज किसके रिलेटेड है आपकी? उठा लीजिए, उठा लीजिए, उठा लीजिए। क्या वो कहाँ चले गए? तो पहले तो आप, वेबसाइट तो नॉर्मली आपकी दो ही प्रोडक्ट है, राइट? तो दो ही प्रोडक्ट की नॉर्मल वेबसाइट आप वर्डप्रेस के थ्रू बनाए, कोई भी टेम्पलेट या विक्स में वेबसाइट बना दीजिए। एंड देन फिर साथ में उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बना दीजिए, राइट? एंड साइड बाय साइड ये जो भी प्रोडक्ट है आप अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट जहाँ पे, क्योंकि उसकी कंप्लाइंसेस अलग अलग होती है। हेल्थ केयर रिलेटेड होती है तो उसकी कंप्लाइंसेस होती है, तो एक बार रजिस्टर कर दीजिए और उसकी कंप्लाइंस गाइडलाइंस देख लीजिए वो क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो बाकी FSSAI वो सारी चीज़ें आपके पास का सब कंप्लीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो अमेजोन के लिए, अमेजोन का जो
क्या बोलते हैं कि बिजनेस एक होता है वो बनाना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट में भी एज ए रिटेलर आपको करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट मीशो में। वेबसाइट के लिए अगर दो प्रोडक्ट दिए तो आप विक्स में भी बना लो, इजी हो जाएगा आपके लिए। And तो वो तो पहले डायरेक्टली व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं करेंगे, पहले ईमेल मार्केटिंग करेंगे, फिर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे। हैं ऑल ओवर तो कर सकते हैं ना। आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन भी रन कर सकते हो। पहले तो ट्रैफिक जनरेट करो अपनी वेबसाइट पे, क्योंकि नई ब्रांड है तो लोगों को कम पता होता है। तो पहले तो अवेयरनेस बढ़ाओ कि आपकी प्रोडक्ट किसके रिलेटेड है, आपकी यूएसपी क्रिएट करो कि भाई मेरी यही चीज़ें यूएसपी है, मेरा टारगेट है, बायर पर्सोना आपने पहले आइडेंटिफाई करो। फिर ब्रांड अवेयरनेस वेबसाइट बनने के बाद ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बनाएंगे। या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन और सोशल मीडिया से नहीं करना है तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के उसका पेड मार्केटिंग कर सकते हो, फिर उसमें वो प्रोडक्ट को पेड पेड मार्केटिंग करोगे तो वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई यूजर्स ने सर्च किया तो पहले दिखाता है स्पॉन्सर में। तो वहां पे भी मार्केटिंग करो तो चांसेस है कि आपकी, अगर प्रोडक्ट जेन्युइन है, अच्छी है सारी चीजें, तो वर्कआउट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, अभी ऑनलाइन लेके आओ, डेफिनेटली वर्क करेगा। एक बार तो अच्छे से पहले विक्स में या वर्डप्रेस में पहले वेबसाइट बनाओ, फिर मेरे को दिखाओ कि किस तरीके से वेबसाइट बनी। एंड साइड बाय साइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये और सारे जो भी प्लेटफॉर्म उस पर रजिस्ट्रेशन चालू करो। वेबसाइट में मैं हेल्प कर दूंगा कि किस तरीके से कुछ चीजें वर्कआउट करनी है ऑल दैट। ठीक है, बट इनिशिएट करो आप। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल 11 बजे की बात कर लेना। ठीक है। क्या हुआ दिविश? अगर है तो दिखा दीजिए, तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, अदरवाइज फिर मूव अहेड। क्या? अदरवाइज फिर आगे मार्केटिंग पे इस पे बात करते हैं, एसएमएस मार्केटिंग पे। हाँ, भी नहीं है। नो वरीज। तो आगे बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द एसएमएस। एसएमएस मीन शॉर्ट सर्विस मैसेजिंग। क्यों बिजनेसेस क्या होता है, क्यों कौन कौन से बिजनेसेस करते हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, दैट विल गोइंग टू लर्न। व्हाट इज एसएमएस मार्केटिंग? सबको पता होगा कि भाई आपको जो मैसेज में मार्केटिंग आते हैं, दोज आर द एसएमएस। एसएमएस मार्केटिंग जनरली यूज द टेक्स्ट मैसेजेस होता है टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर डायरेक्टली ऑन देन मोबाइल फोन। मतलब नॉर्मली एसएमएस सर्विस के थ्रू आप उसका मार्केटिंग कर सकते हो। दिस मैसेज आर टिपिकली शॉर्ट्स, छोटे होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है 160 कैरेक्टर, बट दे हैव वेरी हाई ओपन रेट, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में व्हाट्सएप एंड एसएमएस हर कोई बंदे ओपन करते हैं भाई। कंपनीज के मैसेजेस आते हैं, ट्रांजेक्शनल मैसेज आते हैं, अपडेट के मैसेजेस आते हैं, right? So these are the having the very high open rate. Over the 90% SMS message are read within the first 3 minutes of the delivery. जैसे ही कोई मैसेज भेजता है, as per the study 90% ऑफ द एसएमएस आर ओपन हो जाता है कि भाई जो जो डिलीवरीज भेजते हैं उसके विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स में वो मैसेजेस ओपन हो जाते हैं। जैसा बिजनेसेस चूज कि भाई मेरे कस्टमर्स को मेरी अपडेट के लिए, पहले व्हाट्सएप नहीं था तो एसएमएस मार्केटिंग ही होता है अपडेट के लिए, आप एसएमएस पे मार्केटिंग। अभी भी एसएमएस कंपनीज होती है वो एसएमएस मार्केटिंग भी करती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी करती है, क्योंकि वो अपने कस्टमर से कनेक्ट देने के कोई भी चांसेस लूज नहीं करना चाहते। अगर कस्टमर ने, मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेज रहे, कस्टमर का व्हाट्सएप बंद है, नेट बंद है आई मीन, तो एसएमएस के थ्रू भी आप उससे कनेक्ट रह सकते हो। वाई एसएमएस मार्केटिंग इज पावरफुल?
direct and instant messages करते हो तो messages go to straight to the user's phone even if they don't have integration internet access. As I said कि भाई व्हाट्सएप नहीं था, नेट नहीं था, तो व्हाट्सएप मार्केटिंग तो अभी कुछ सालों से मार्केट में आया। उससे पहले अगर कस्टमर को अपडेट भेजनी होती थी, क्योंकि कस्टमर्स को अपडेट भेजना, उसका ट्रस्ट जितना इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, राइट? तो डायरेक्ट एंड इंस्टेंटली अब ईमेल मार्केटिंग करोगे तो तेरा चांसेस कि वो कस्टमर के स्पैम बॉक्स में चला जाएगा, अदर फोल्डर्स में चला जाएगा, बट इसमें तो डायरेक्टली उसके फोन नंबर पे ही जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप चीजों को इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। हाई एंगेजमेंट रेट है, एज आई सेड कि 90% ऑफ मैसेजेस आर रीड विद इन द फर्स्ट 3 मिनट ऑफ डिलीवरी। तो एंगेजमेंट रेट आपका बढ़ सकता है। एंड द वाइड रीच वर्क्स ऑन द ऑल टाइप ऑफ फोन, नॉट जस्ट द स्मार्टफोन। अरे नोकिया का छोटा सा भी फोन है जिसमें व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, तो इट मीन्स कि आप मेजरली लोगों को टारगेट कर सकते हो इवन इफ दे डोंट हैव स्मार्टफोन। तो भी आप, क्योंकि एसएमएस तो हर कोई फोन में अवेलेबल होता है, तो आप इजीली डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती, एंगेजमेंट रेट अच्छा मिलता है, वर्ल्ड वाइड रीच। इट मीन्स कि those who don't using the व्हाट्सएप तो भी आप उसको रीच आउट कर सकते हो, राइट? These are the ideal practices if you are doing the WhatsApp, SMS marketing for your client। तो आपको practices कुछ follow करनी पड़ेगी। Keep it short and clear, क्योंकि आपके पास लिमिटेशन होती है 160 कैरेक्टर की। तो जितना आप शॉर्ट एंड क्लियर रखोगे, आप इतना आपका मैसेज आप यूजर तक कन्वे कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लेस सेल 20% ऑफ on all the product today। So अपना मेरा क्लिक आपने नीट एंड क्लियर जो मैसेज है कि काम की बात, नो बकवास के बाद की जो चीजें हैं शॉर्ट में आपने समराइज भी कर दी कि प्लेस सेल 20% ऑफ भी मैं दे रहा हूँ सारी प्रोडक्ट पे। आज अगर आप खरीदते हो तो मेरे शॉप के लिंक है, राइट? तब राइट में से यूजर्स को कन्वे कर सकते हो, पर्सनलाइज कर सकते हो अगर पॉसिबल है। यूज द कस्टमर्स नेम, हाय जोन्स, योर ऑर्डर से आप इस टाइमिंग से नॉर्मल एसएमएस में भी आता है। अगर टिकट बुक कर रहे हो, बुक माई शो में टिकट बुक किए तो आपको ईमेल पे भी मैसेज आएगा, व्हाट्सएप पे भी आएगा, एंड नॉर्मल एसएमएस में भी आएगा। तो ऑर्डर कंफर्मेशन के मैसेज कर सकते हो, शिपिंग अपडेट के लिए, डिलीवरीज के लिए नोटिफिकेशन भेज सकते हो। रिटेलर्स बिजनेस होते हैं जो फ्लैश सेल्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट कूपन के रिलेटेड, न्यू अराइवल्स के लिए रिलेटेड मार्केटिंग सर मैसेजेस भेज सकते हैं। इफ यू आर इनटू द हेल्थ केयर सेक्टर तो अपॉइंटमेंट के लिए रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा रिफिल्स के अलर्ट भेज सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में तो डेफिनेटली ट्रांजेक्शनल अलर्ट है, फ्रॉड डिटेक्शन मैसेज है, वो सारी चीजें कर सकते हो। तो देयर आर मोस्ट ऑफ द सेगमेंटेज होते हैं जो कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, दोज आर डूइंग द एसएमएस मार्केटिंग अलोंग विद द, भले ही उसने ईमेल मार्केटिंग भी किया होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग भी किया होता है, बट वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अपने कस्टमर्स को
ईच एंड एवरी स्टेज पे हर एक मोड पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो वो एसएमएस मार्केटिंग भी करते हैं। क्लियर? अब समझते हैं व्हाट इज पुश नोटिफिकेशन। Push notification are the clickable message sent to the user's device by a website or mobile app, even when the user isn't active on the browsing or using the app. आपको काफी बार पुश नोटिफिकेशन मतलब पॉपअप वाले मैसेजेस आते हैं, आप भले ही वो वेबसाइट ओपन यूज नहीं कर रहे, एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे हो, आपको ऊपर नोटिफिकेशन में पुश नोटिफिकेशन भाई। जैसे जोमेटो की बात कर रहे हो तो जोमेटो थोड़े थोड़े टाइम में आपको पुश नोटिफिकेशन भेजते रहता है, विद व्हाट्सएप के थ्रू भेजता है, विद एसएमएस थ्रू भेजता है कि भाई मेरे हमारे आज आपने क्या खाना खाया कि नहीं, दिवाली है तो आप ये गिफ्ट लेते हो। ऐसे पुश नोटिफिकेशन, आप उसकी वेबसाइट यूज नहीं कर रहे, उसकी एप्लीकेशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने होने के कनेक्टेड रहने के लिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, रिलेवेंट काम के नोटिफिकेशन भेजते हो। तो दोज आर द पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन आर द क्लिकेबल मैसेज सेंड टू द यूजर्स डिवाइस, फोन पे भेजते हैं या तो वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। भले ही यूजर्स वो सारी चीजें यूज नहीं कर रहा है, लेकिन उसको नोटिफिकेशन के जरिए हम चीजों के बारे में अपडेट भेजते हैं। दे अपीयर एज अ पॉपअप, या तो ऊपर दिखता है ऑन द यूजर्स फोन स्क्रीन और डेस्कटॉप ब्राउजर में भी होता है, एनकरेज द क्विक इंटरेक्शन। जोमेटो के काफी सारे ऐसे पुश नोटिफिकेशन आते हैं, रात को 11 बजे, 12 बजे आते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आता है तो कुछ उसकी नई वेराइटीज के बारे में आता है, तो वो यूजर्स को कनेक्टेड, यूजर के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, यूजर्स को अपडेट देना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी एप्लीकेशन सर्विसेज यूज करें या उसके थ्रू सर्विसेज कुछ खाना ऑर्डर करें। राइट? क्यों इफेक्टिव है कि भाई इंस्टेंट कम्युनिकेशन आप यूजर्स के साथ कर सकते हो। राइट? हायर एंगेजमेंट रेट है एज कम्पेयर टू ईमेल्स। डेफिनेटली ईमेल्स में कोई चीज आपने कस्टमर को भेजी और पुश नोटिफिकेशन के थ्रू आप भेजी, तो देर आर चांसेस कि डेफिनेटली ईमेल तो लोग बहुत कम ओपन करते हैं, बट एसएमएस और व्हाट्सएप काफी सारे लोग डे टू डे लाइफ में ओपन करते हैं। 90 to 98% ओपन रेट मिलता है इसमें, व्हाट्सएप एंड एसएमएस में। हायर क्लिकेबल रेट होता है, और जितना ज्यादा ओपन होगा तो उसका क्लिकेबल रेट डेफिनेटली हायर ही होगा। एंड रिच मीडिया सपोर्ट कैन इंक्लूड इमेज, जीआईएफ, बटन्स और डायरेक्ट लिंक डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज दैट्स व्हाई द पुश नोटिफिकेशन आर इफेक्टिव। आप विदाउट द इंटरनेट स्मार्टफोन भी नहीं होता तो भी आप कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो। पुश नोटिफिकेशन समझ में आ गया आपको? नॉर्मली आपको मोबाइल में अब नेट एप्लीकेशंस ओपन भी नहीं तो भी आपको कुछ इंटरनेट पे नोटिफिकेशन आते रहते हो, तो पुश नोटिफिकेशन बेनिफिट क्या है कि भाई आप कस्टमर्स मेरी सर्विसेज ऐप वेबसाइट यूज नहीं कर रहा है, फिर भी मैं उसको मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट कुछ ना कुछ चीजें रिलेवेंट भेजते रहता हूँ। राइट? दिस आर द कंसेप्ट ऑफ पुश नोटिफिकेशन। ये इफेक्टिव रहता है कि भाई इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एंगेजमेंट मिलता है, मुझे एंगेजमेंट मिलेगा तो मेरा क्लिक रेट भी ज्यादा होगा। एंड रिच मीडिया सपोर्ट के मैं इमेजेस, जीआईएफ और लिंक्स और सारी चीजें इसमें भेज सकता हूँ। राइट? नाउ वी अंडरस्टैंड टाइप ऑफ पुश नोटिफिकेशन। कितने टाइप के पुश नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो? वेरी फर्स्ट है ट्रांजेक्शनल नोटिफिकेशन। कि भाई आप किसी यूजर्स ने कोई सर्विसेज प्रोडक्ट परचेस किए तो आप ऑर्डर कंफर्मेशन के, शिपिंग अपडेट, पेमेंट रिलेटेड जो भी रिसीव भेजते हैं, दिस आर द नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन कॉल्ड fall down under the transactional. Right? Second one, push notification type is promotional. आप कुछ सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में अपने कस्टमर को बता रहे हो, इवेंट का कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो इस तरीके के अगर आप नोटिफिकेशन यूजर्स को भेजते हो तो दोज आर द कॉल्ड प्रमोशनल
पुश नोटिफिकेशन। थर्ड वन इज रिमाइंडर बेस्ड, कि भाई अगर किसी ने अपने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करके रखी हुई है तो आप उसको अलर्ट भेज सकते हो, राइट। आप सब्सक्रिप्शन का कुछ रिन्यूअल्स होते हैं वो भेज सकते हो। आप कुछ बर्थडेज के रिमाइंडर बेस भी आप एसएमएस भेज सकते हो। दिस आर द नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन कोड, रिमाइंडर बेस्ड notification. And the lastly is the behavior based on the user actions like watching on a video halfway or reading a blog। अपने काफी बार ऐसा होता है कि भाई मुझे यूजर्स के रन टाइम, अगर कोई यूजर्स ने कहीं पे वीडियोस देखते देखते फिर अटक गया है, फिर मैं वहां से पूछूंगा कि भाई अगर आपको ये देखना है कि नहीं, कि आप यहाँ से ये मिस कर रहे हो, फॉर सर्टेन आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप बिहेवियर यूजर्स की एक्टिविटीज बेस्ड आप पूरे एक्शंस ले सकते हो। दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन कॉज द बिहेवियर। हम डे टू डे लाइफ में ये तीन टाइप ऑफ नोटिफिकेशन से तो अवेयर ही होंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन डे टू डे लाइफ में हम बैंक के एप्लीकेशन यूज करते हैं, जोमेटो यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं। प्रमोशनल बेस भी आता है क्योंकि हम सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं। रिमाइंडर बेस भी आता है, अगर आपने किसी कार्ड में ऐड करके छोड़ दो तो विद इन थोड़े टाइम में आपको मैसेज आने, ईमेल आना चालू हो जाएगा कि आपके कार्ट में प्रोडक्ट है, आप परचेज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये यू मिस आउट दिस सेल, उस तरीके। तो डे टू डे लाइफ में हम ये सारी चीजों से अवेयर ही है, राइट। द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑफ पुश नोटिफिकेशन इज है कि हमें पर्सनलाइजेशन टाइमिंग, दो चीजें मैटर करती है कि भाई आप पर्सनलाइजेशन करोगे उतना ज्यादा आप यूजर से कनेक्ट ट्रस्ट जीत पाओगे। एंड टाइमिंग, अवॉइड द सेंडिंग टू मेनी नोटिफिकेशन, इट कैन लीड द यूजर फ्रस्ट्रेशन। बार बार कंटिन्यूस में भेजते रहो, मैं इंटरव्यू में भेजूंगा, आज भेजा, फिर मैं एक दो दिन बाद भेजता हूँ, फिर मैं और दो तीन दिन बाद भेजता हूँ। टाइमिंग की उससे मैं करता है कि वैसा नहीं कि इस सारे के कस्टमर को आज सारे मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर। क्लियर। सो दिस आर द टाइप ऑफ पुश नोटिफिकेशन। कितने टाइप के होते हैं? ट्रांजेक्शनल बेस्ड होते हैं, प्रमोशनल बेस्ड होते हैं, रिमाइंडर बेस्ड होते हैं, बिहेवियरल बेस्ड होते हैं। मीडिया कंपनी है जो यूज कर रही है पुश नोटिफिकेशन, तो किस टाइप का नोटिफिकेशन हुआ ये? अपडेट रिलेटेड, राइट। जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है कि भाई योर फेवरेट शो जस्ट रिलीज नाउ, न्यू एपिसोड, तो ये किस तरीके का नोटिफिकेशन टाइप हुआ? अपडेट वाला ही हुआ कि भाई आपकी न्यू सीरीज, अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज देखते देखते अटक गए हो, फिर वो बाहर निकलेगा, फिर वो रिमाइंडर भेजता है, तो किस तरीके का होगा? बिहेवियर बेस, राइट। तो दिस आर द एग्जांपल्स है कि भाई आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज होती है, वो अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर्स को, किसी अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहना चाहती है। अब कस्टमर के साथ कोई भी, क्योंकि नाउअडेज मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है कि भाई अगर मान लीजिए कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है,
अमेजोन डे टू डे लाइफ में अपने कस्टमर्स को कनेक्ट रहने के लिए है सारी सर्विसेज ऑप्ट इन कर रही है, मैसेज कर रही है, और वे फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट धीमे धीरे फ्लिपकार्ट से कम होता जाएगा और अमेजोन पे ज्यादा होता जाएगा कि भाई ये कस्टमर ये मेरे को सारी चीजें डे टू टाइम टाइम अपडेट हो रही है, मेरी मेरी बातों को सुन रही है, समझ रही है। कस्टमर को यही चाहिए रहता है कि जो उसके पेन पॉइंट को समझे, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसके साथ में उसकी क्वेरी को सोल्व आउट करे। अगर किसी साइट में आप जा रहे हो आपने प्रोडक्ट परचेस किया लेकिन उसका कस्टमर सपोर्ट ही नहीं है, तो आप कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाओ? आप उसको कनेक्ट कहाँ से करोगे? ना तो आपको कुछ नोटिफिकेशन वो आ रहा है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या है चीजें। मैंने मान लीजिए कि एक साइट से प्रोडक्ट परचेज की, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट परचेज के बाद में ना तो कंफर्मेशन मैसेज आया, ना मेरी शिपमेंट का मैसेज आया, ना मैं उसको कनेक्ट कर सकता, यूजर गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो हर कोई बंदे चाहते, कंपनी चाहते हैं कि भाई वो कस्टमर का ट्रस्ट जीते। अगर ट्रस्ट जीतेगा तो वो रिपीटिव उसके पास आएगा। अगर उसके पास ट्रस्ट नहीं जीत पाएगा तो कस्टमर दूसरी बार दूसरी साइड से प्रेफर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में काफी ही कम है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। अगर आपने और से जो कस्टमर्स को एज ए किंग फील करवाएगा, कस्टमर वापस से उसी के पास जाएगा। कस्टमर्स को किंग कैसे फील करवाया जाता है? तो देर आप उसको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे जीत पाओगे? कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अपडेट देते रहो, उसकी कंसर्न को सुनो, उसके उसके उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करो कि भाई आपकी ये चीजें, अगर चलो मान लीजिए आप स्मार्टफोन यूज नहीं करो, व्हाट्सएप नहीं है, तो अब मैं आपको एसएमएस के थ्रू कर रहा हूँ, ईमेल के थ्रू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कस्टमर का ट्रस्ट जीजिए। कस्टमर सेंट्रिक जब आप मार्केटिंग करोगे तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे कि भाई मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, मेरे कस्टमर को मैं किस तरीके से कनेक्ट रह सकता हूँ, कौन से वे से जहाँ से मैं कस्टमर के साथ एंगेज रह सकता हूँ। सोशल मीडिया एक सहारा हो गया, एसईओ एक क्या बोलते हैं कि ईमेल मार्केटिंग एक सहारा हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, एसएमएस मार्केटिंग हो गया। तो आप हर वेज में 360 वेज में कस्टमर की सेंट्रिक रहना चाहते हो, राइट? क्लियर है? Now we'll understand about the customer retargeting. You guys are aware about कि retargeting क्या होता है? रिटारगेटिंग वर्ड क्या होता है? वापस से रीच, री, हाँ। या तो आप अपनी प्रोडक्ट के सर्विस के बारे में कर सकते हो, या तो फिर आप जो लोग आपकी वेबसाइट में आए कुछ जर्नी परचेस नहीं किया, आप वापस से उसको रिटारगेट कर सकते हो। Now we'll understand the customer retargeting. Customer retargeting is a digital marketing strategy we already know, used to reach your people who were interacted with your website, app, but didn't complete द डिजायरेबल एक्शंस। लाइक प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, न्यूज़लेटर कर रहे हैं, बट ये हमारे डिजायर एक्शंस हो सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे आए लोग, प्रोडक्ट परचेस करें, साइन अप करें, न्यूज़लेटर्स को साइन अप करें और डाउनलोड करें, बट ये कुछ जर्नी कर नहीं रहे होते, तो फिर वहीं से बाहर निकल जाए। तो मैं उसको कस्टमर को वापस रिटारगेट करता हूँ। कस्टमर रिटारगेटिंग आप सोशल मीडिया से भी कर सकते हो, आप कैंपेन भी चला सकते हो, ईमेल मार्केटिंग के भी कर सकते हो, एंड एसएमएस मार्केटिंग से भी आप कस्टमर को रिटारगेट कर सकते हो। Retargeting work using the cookies, tracking pixels और यूजर्स का डेटा हमारे पास जो होता है, तो वहां से अब वेबसाइट की विजिट और ऑनलाइन बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर?
तो यहाँ तक चीजें समझ में आई है आपको? Right? Now we'll more understand about the customer रिटारगेटिंग। रिटारगेटिंग जैसे बोला कि कस्टमर का डेटा कहाँ से आप ले सकते हैं, हम लेते हैं हाँ वो आपने वो भी आइडेंटिफाई करते हैं गूगल से। बाय कुकीज कॉल्ड कुकी, क्या देना चाहिए? बहुत लंबी हिस्ट्री है। The activity is called cooking simply because it is an action performed by cook. The word for the person action is direct, encouraging the legacy of the classic Latin verb concur or to cook। बहुत लंबी हिस्ट्री है, इस पे बाद में बात करेंगे। नहीं, क्वेश्चन सही है, आपके ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, बट पूरा एक उसका हिस्ट्री द नेमिंग कन्वर्जेशन एंड किस तरीके से उसका करते हैं। बट कुकीज समझ में आ गया कि भाई कुकीज क्या होता है कि भाई अब मान लीजिए कि आपने कोई वेबसाइट ओपन की है और एंड फिर वापस से वो वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो तो वो वहीं से वापस चीजें लोड होती है, तो क्योंकि आपका डेटाबेस में वो चीजें एक बार वो स्टोर कर देता है, वहीं से सारी चीजें कर फेच कर लेता है। रीमार्केटिंग के लिए भी आपकी सारी चीजों को वो यूटिलाइज करता है। क्लियर? अब रीटारगेटिंग के बारे में बात करते हैं। एसएमएस मार्केटिंग समझ में आ गया कि भाई नॉर्मली के कस्टमर्स को अब रीच आउट करने का है। अब कस्टमर्स अभी हम समझते हैं कि भाई रीटारगेटिंग क्या होता है। रीटारगेटिंग होता है कि भाई हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम वापस से रीच आउट करना चाहते हैं, या कुछ नई सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं कि उसने कुछ परचेस में चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट में, लेकिन वो कर नहीं रहा, तो मैं उसको वापस से रीच आउट कर रहा होता। राइट? नाउ विल अंडरस्टैंड रीड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ऑलरेडी हमने बात की थी कि भाई टारगेट इंटरेस्टेड ऑडियंस इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट द रैंडम पीपल। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में जो जिन लोगों को पर्टिकुलर पेज विजिट किया उसी को मैं वापस से वो मैं रीच आउट करना चाहता हूँ। तो टारगेट इंटरेस्ट जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है उसको मैं वापस से रिटारगेट करना चाहता हूँ। हाई कन्वर्जेशन सिंस यूजर्स आर फेमिलियर विथ योर ब्रांड। अब एक कैंपेन में, दो कैंपेन में रन कर रहा हूँ मेरे मार्केटिंग के लिए। एक कैंपेन है कि भाई मैं नए कस्टमर्स को टारगेट कर रहा हूँ एंड उसको मेरी सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा कैंपेन में प्लान आउट कर रहा हूँ कि जो लोग मेरी वेबसाइट में पर्टिकुलर पेज में पिछले 180 दिन में आए उसी को मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखानी।
तो इसमें क्या होगा कि ये जो 180 दिन में जो आपकी वेबसाइट में विजिट किए हैं ऑलरेडी आपकी ब्रांड के साथ एक बार इंटरेक्ट हो चुके हैं। इट मीन्स के दे आर नोन टू, दे आर फेमिलियर विथ योर ब्रांड। तो देर आर चांसेस कि आप ये कस्टमर्स को वापस से भेजोगे तो आपका आरओआई मिल सकता है। अभी इसमें क्या होगा कि आप कस्टमर को पहले आपकी ब्रांड के बारे में बताओगे, नए कस्टमर है उसको ट्रस्ट जीतोगे, तो इट विल टेक टाइम, राइट? So high conversion since users are familiar with your brand, they are more likely to take action क्योंकि ये आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं, आपको सिर्फ अब उसको कन्वर्ट ही करना है। पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो क्योंकि पर्सनलाइज मैसेज करोगे तभी आप यूजर का ट्रस्ट जीत पाओगे, क्योंकि आपके पास यूजर्स का सारा डेटा होता है, क्योंकि आपके पास ट्रैकिंग, कुकीज, पिक्सल्स की सारी चीजें होती है, तो आप पर्सनलाइज सारी चीजें कर सकते हो। Now we'll understand the types of retargeting. कितने टाइप के retargeting होते हैं? Very first is the site retargeting. As I said कि showing your ad to the people who visited your website but didn't convert. मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में यूजर्स आए और मैं पर्टिकुलर, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट में ये होम पेज है, फिर मेरी एक प्रोडक्ट पेज है, फिर ये मेरा चेकआउट पेज है और ये मेरा थैंक यू पेज है। अब ये लोग यहाँ तक आके अटक जाते हैं, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिन जिन लोगों ने देखा है उसी को मैं वापस से रिटारगेट करना चाहता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ रिटारगेटिंग कॉल्ड साइट रिटारगेट। Second word is search retarget, targeting the user based on the search query relevant to your product. जो लोगों ने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया हुआ है, इट मीन्स कि वो दोज आर द पीपल जो वो आर विलिंग टू परचेज दोज प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि कस्टमर की सर्च क्वेरीज के बेस पे, तो मैं उस तरीके से भी रिटारगेटिंग कर सकता हूँ कि टारगेटिंग यूजर बेस्ड ऑन द सर्च क्वेरी रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, राइट? Third one is email retargeting, sending follow-up emails after कार्ट चेकआउट नहीं हुआ है और प्रोडक्ट का ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो आप ईमेल रिटारगेटिंग कर सकते हो। And the lastly is the social media retargeting, using the platform like the Facebook, Instagram to display targeted, आप एडवर्टाइज कर सकते हो, राइट? आइडियल प्रैक्टिसेस क्या है फॉर द रिटारगेटिंग? सेगमेंट और ऑडियंस, राइट? ये मैं रिटारगेटिंग हर किसी को तो नहीं करना चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट में जो लोग आए हैं जिन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट किए उसी को मेरे को दिखानी है, तो मैं पूरा सेगमेंटेशन कर सकता। तो ऑलवेज याद रखिएगा कि आपकी ऑडियंस को प्रॉपरली सेगमेंट करें ताकि आप राइट यूजर्स को कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि कार्ट में रख के किसी ने आगे नहीं बढ़े, प्रोडक्ट यूज करके छोड़ दिया, न्यूज़लेटर साइन अप नहीं किया, तो शुड गेट नोटिफिकेशन डिफरेंट मैसेज में। हर एक के लिए सेम मैसेजिंग पास ऑन नहीं कर सकता। मेरे यूजर्स की जो भी एक्शन है उसके बेस पे मुझे पर्सनलाइज मैसेज पूरा करना पड़ता है। तो मुझे ये यूजर्स का डेटाबेस अलग हो सकता है, यूजर्स का डेटाबेस अलग होता है, ये यूजर्स का डेटाबेस अलग होता है, तो मुझे मेरी ऑडियंस को प्रॉपरली सेगमेंट कर सकूं ताकि मैं राइट यूजर्स को राइट अपना मैसेजिंग पास ऑन कर सकूं। Frequently capping, limit how often your ad appears to avoid ending। अब आप किसी यूजर्स ने आपकी वेबसाइट में आया है, राइट, एंड फिर आप कुछ प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, तो आप कंटिन्यूस उसको मैसेज करोगे या रिटारगेटिंग करोगे तो उसके लिए एनोइंग हो जाएगा कि के बार बार आए। तो आप मेक श्योर करना कि भाई हाउ ऑफन आपकी एड उस यूजर्स को दिखा रहे हो ताकि यूजर्स एनोइंग मतलब फ्रस्ट्रेटेड ना हो। यूजर इंसेंटिव, डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, लिमिटेड टाइम ऑफर्स कैन ड्राइव मोर कन्वर्जेशन। और जो अभी कार्ट में एडेड है फिर आगे नहीं बढ़े तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो, कुछ ना कुछ ऑफर्स दे सकते हो लिमिटेड टाइम, तो आप उसका कन्वर्जेशन, उस टाइप के यूजर्स का कन्वर्जेशन ज्यादा बढ़ा सकते हो। डायनामिक एड, शो यूजर्स द एग्जैक्ट प्रोडक्ट दे व्यूज ऑन योर साइट, राइट?
ये डेटा तो पूरा ब्राउजिंग से पूरा आपका कुकीज से लेता है, तो डायनामिक एड्स आप मतलब पर्सनलाइज कर सकते हैं कि आपने मेरी वेबसाइट में आके पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखे हो, इसने दूसरी प्रोडक्ट देखे, तो दोनों को मैं अलग अलग, क्योंकि बेस्ड ऑन द यूजर्स के बिहेवियर में उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ, राइट। दिस आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रीटारगेटिंग। क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ रीटारगेटिंग, अगर इंडस्ट्री स्पेसिफिक में कुछ एग्जाम्पल दूं तो जैसे ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो रिटारगेटिंग अपने कस्टमर्स को कैसे करती है कि भाई अगर कार्ट में ऐड करके किसी ने छोड़ दिया, स्टिल थिंकिंग अबाउट द शू इन योर कार्ट, गेट 10% डिस्काउंट टुडे। ये अपने कस्टमर्स को जो बंदा है पर्टिकुलर, मान लीजिए कि नाइकी के शूज में उसने कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया, तो ये पर्सनल किस तरीके से कर सके, ये इस तरीके की ई कॉमर्स बेस्ड होती है, रिटारगेटिंग करते हैं वही लोगों को जिसने ये कार्ट में डाल के छोड़ दिया था, थिंकिंग अबाउट द शूज इन योर कार्ट, उसने कुछ डिस्काउंट दिया था कि उसका कन्वर्जेशन बढ़ सके। जैसे ट्रैवल वेबसाइट है, तो वो इस तरीके का कस्टमर कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि यहाँ से दुबई की ट्रिप के बारे में इंक्वायरीज देखे उसके पेज में, पर फिर आपने बाहर बाहर निकल गया, तो प्राइजेस फॉर न्यूयॉर्क ट्रिप और दुबई ट्रिप आर ड्रॉपिंग, बुक नाउ। तो कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर वहां से चेकआउट हुआ था या तो उसको प्रॉपर नहीं लगा होगा कि सर्विसेज के बारे में, या तो प्राइसिंग लगे, तो प्राइसिंग के segment से उसको कनेक्ट कर सकते हो। एंड द एजुकेशन प्लेटफॉर्म होता है लाइक कंप्लीट योर कोर्स टू एनरोल एंड टुडे फॉर द स्पेशल बोनस इंडस्ट्री फिट होता है। फॉर एन एग्जांपल, यूजर्स ब्राउज इन ऑनलाइन स्टोर बट डजंट बाय एनीथिंग। आपने मार्केटिंग के थ्रू यूजर्स को आपकी वेबसाइट तक तो ले आए, आपने उससे कुछ जर्नी परचेज देख भी रहा है, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहा है, आप क्या करोगे, उसको रिटारगेटिंग एड दिखाओगे, appear on the Facebook showcasing the same product within with a discount, right? User click at the ad and add product to the cart. बट ये दूसरा सिनारियो है कि भाई आपकी वेबसाइट में आया लेकिन कार्ड में रख के छोड़ दिया, तो आप उसको रिटारगेटिंग कैसे करोगे, उस नोटिफिकेशंस के थ्रू आप उसको रिमाइंडर करोगे, ये कार्ड विल एक्सपायर इन 2 आवर्स, चेक ना, राइट। तीसरा सिनारियो रहता है द यूजर फाइनली मेक द परचेस, आप एसएमएस, विद द हेल्प ऑफ एसएमएस कंफर्मेशन, आप उसको एसएमएस से, व्हाट्सएप है, ईमेल मार्केटिंग के, आप उसको कंफर्मेशन कर सकते हो। तो हाउ दे वर्क टुगेदर इन द मार्केटिंग, किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो लेकिन रिटारगेटिंग नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को लूज कर रहे हो। आप यूजर्स को नोटिफिकेशंस नहीं भेज रहे हो, आप भाई यूजर्स, मेरा काम है यूजर्स को लाना, लेकिन उसको फिर अपडेट नहीं मेरे को भेजना है, तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर्स का ट्रस्ट भी गवा रहे हो। अगर कोई परचेस कर रहे हैं, आप उसके यूजर्स के साथ कनेक्टेड नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट और ट्रस्ट चीजें गवा रहे हो। तो दिस आर द, हम सारी चीजें किस तरीके से फिट होती है ताकि आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत सको। आपका हर एक का काम यही होता है कि भाई कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग करे, इट मीन्स कि भाई मैं मेरे कस्टमर्स को हर एक वो पॉसिबल चीज देने की कोशिश करूं ताकि वो कस्टमर्स रिपीटिव मेरी साइड से बिजनेस जनरेट होता रहे। ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, अगर आपने आज अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस की, तो अमेजोन हर बार यही चाहेगा ना कि भाई मेरे ये वो नए कस्टमर तो मेरे पास आए, साथ साथ मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको भी मैं मेरे साथ एंगेज रखो। अब एंगेजमेंट किस तरीके से रखता है,
ईमेल मार्केटिंग थ्रू ऑफर्स भेजता है, कस्टमर्स ने कहीं ना कुछ जर्नी कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल गया तो वहां से भी वो उसको वापस से रीएंगेज करने की कोशिश करता है, कुछ प्रोडक्ट सेल्स के बारे में नोटिफिकेशन भेजता है। तो दिस इज हाउ दे कैन कनेक्ट विद द कस्टमर और कस्टमर्स को रिटेन बार बार कर सकते हैं। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया देन फिर कस्टमर आपसे ब्रांड को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आई। Now we'll understand about the what is CRM integrations, customer relationship management। किस तरीके से आप CRM को अपनी वेबसाइट के साथ, पहले तो समझते हैं कि क्या है और फिर इंटीग्रेशन किस तरीके से आपको करना चाहिए, राइट। CRM integration it means connecting your customer relationship manager CRM system with the other tools। लाइक ईमेल मार्केटिंग के साथ आप सीआरएम इंटीग्रेट कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ, ई कॉमर्स स्टोर के साथ एंड कस्टमर सपोर्ट के साथ आप सीआरएम इंटीग्रेशन कर सकते हो, राइट। सो योर कस्टमर्स डेटा फ्लोज इन वन प्लेस ऑटोमेटिकली, कि आपके सारे कस्टमर का डेटा एक जगह पे रहे और फिर वहां से सारी चीजें आप यूटिलाइज कर सको, राइट। अब मान लीजिए कि मेरी एक रेस्टोरेंट है, राइट, तो मैं मेरी रेस्टोरेंट पे मेरे को ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब मेरे को ऑर्डर्स आ रहे हैं, फोन से भी आ रहे हैं, मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, मेरी खुद की एप्लीकेशन है वहां से भी आ रहे हैं, मैंने जोमेटो में रजिस्टर किया वहां से भी आ रहे हैं, फिर मैंने स्विगी में किया है वहां से। तो हर एक प्लेटफॉर्म पे मेरा अलग अलग कस्टमर, तो मैं मुझे सारी चीजें सेंट्रलाइज करना था, तो मैं एक सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज करूंगा ताकि मेरे कस्टमर्स का डेटा एट वन प्लेस रहे। फिर मेरे को कुछ भी अगर आपके कस्टमर के साथ करना, प्ले करना है, रिटारगेटिंग करना है, तो मैं इजीली कनेक्ट करवा सकता हूँ, राइट। रियल टाइम, इंस्टेड ऑफ मैन्युअली मूविंग डेटाबेस बिटवीन टूल्स एंड सीआरएम इंटीग्रेशन। अब आप मान लीजिए कि आप सीआरएम सिस्टम का यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको मैन्युअली कस्टमर का डेटा हर एक प्लेटफॉर्म से फेच करना रहता है। तो इंस्टेड ऑफ मैन्युअली मूविंग डेटा बिटवीन टूल्स, सीआरएम integrations will ensure that for real time update, better collaboration and automation सारी चीजें करते हैं। रियल टाइम अपडेट्स, नो मोर आउटडेटेड कस्टमर इन्फो। कस्टमर ने अगर फोन नंबर चेंज किया है, कस्टमर ने अगर अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया, तो रियल टाइम आपको अपडेट्स अपडेटेड रहते हैं। बेटर कोलाब्रेशन करते कि मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विसेज द सेम द सेम डेटा, राइट। एंड द ऑटोमेशंस, फॉलो अप्स, लीड स्क्रॉलिंग एंड रिपोर्टिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। आपने एक बार पूरी चीजें सेट कर दी तो वो सारी चीजें आप इजीली, हर महीने मैंने एक बार रिपोर्टिंग सेट कर दी है तो फिर ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली सारी चीजें फॉलो, कस्टमर को फॉलो अप लेना है, लीड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और कोई रिपोर्टिंग है तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन होते हैं, राइट। सो सीआरएम इंटीग्रेशन इट मींस कनेक्टिंग योर कस्टमर सीआरएम सिस्टम विद द अदर टूल्स के साथ कर सकते हो ताकि आप इजीली कस्टमर का डेटा एक प्लेस पे रख सकते हो और इजीली सारी चीजें के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्लियर? कितनी स्लाइड से ये कौन सी चल रही है? हम्म? अच्छा 39, यहाँ सपोर्ट के साथ है।
वो हाई लेवल है। सीआरएम इंटीग्रेशन से तो कोई पूरा अलग ही चैप्टर है। मुझे मिल लीजिए। सो सीआरएम इंटीग्रेशन पूरा एक अपने आप में एक चैप्टर है। तो सीआरएम इंटीग्रेशन विल कवर ऑन द मंडे। तो मंडे का आपका 3 घंटे का सेशन रहेगा। वेर विल कवर द सीआरएम इंटीग्रेशन एंड अभी तक के जो भी असाइनमेंट थे वो सारी चीजें पहले एक बार देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद शुरू चालू होगा आपका पूरा और रिपोर्टिंग एंड ऑल सारी चीजें, जो बाकी के 2 मॉड्यूल्स और बचे रिपोर्टिंग एंड एआई इंटीग्रेशन वाले। बट उससे पहले मुझे आप सबके टास्क चाहिए रहेंगे। तो वो या तो आप लैपटॉप लेके आए या तो अपने टास्क के वो यहाँ पे इसके ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, ताकि वो चीज़ों को कवर कर सके। मुझे भी पता चले कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों को कितने लेवल तक समझ में आ रहा है। कल सुबह उठ के यहाँ पे प्रैक्टिकल लेंगे और आप चीज़ों को नहीं ठीक से परफॉर्म करने पाओगे करोगे, तो कहीं ना कहीं वो हम दोनों के बीच में रहेगा कि भाई मैं आपको समझा नहीं पाया और आप या तो आप समझ पाए हो या कर नहीं पाए। तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता कि वो आगे जाके भी आपको चीजें फेस को एटलीस्ट बेसिक लेवल के जो टास्क है, ईमेल मार्केटिंग के टास्क है, कीवर्ड के टास्क है, वेबसाइट के टास्क है, वो सारी चीजें मंडे को रिवीजन होगी। ठीक है। तो मंडे सेशन विल बी द 3 hour session where we're going to learn about the what's CRM integration with the HubSpot and all that, and अगर इसका प्रैक्टिकल सेशन रहा तो वो भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन सो फार? क्वेश्चन? वेबसाइट बनाना नहीं आता? आपने वेबसाइट के सेशन कहाँ तक आपने ठीक है, वो अभी हम फिगर आउट कर लेते हैं मैम के साथ। ठीक है। उसके अलावा तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वो जो भी है वो आप एटलीस्ट वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप कल मुझे कॉल करिए ताकि आपको फर्दर कुछ चीज़ें हैं तो हम क्लियरिफाई कर दें। ठीक है। अच्छा। थैंक यू।